एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रेडियंट पाथ। सो मैं अनुष्का आ गई हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो लेके, जो कि हालांकि इट्स अ रैंडम, राइट, इट्स अ रैंडम वीडियो। एंड आज मैं कोई कंटेंट लेके नहीं आई हूँ, कोई टॉपिक लेके नहीं आई हूँ फॉर द डिस्कशन। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विथ यू, राइट, जो कि लाइफ में कभी ना कभी हमें यूज़ करनी है, राइट। और कभी कभी लाइफ बहुत क्योटिक बन जाती है, ड्रामेटिक बन जाती है, या नेगेटिव बन जाती है, जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो क्या पता है, जब ये कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपसे शेयर करूँ, ये पॉइंट्स आपके लाइफ में काम आ जाए किस ना किस तरीके से। ओके फाइन, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट योर लाइफ, राइट। अब हर एक इंसान डिफरेंट है अपने आप में, देखा जाए ओन body. Everyone has their own skin color. Everyone has their own you know kind of thinking, right? Everyone is different from each other. They are not same, they are not similar fashion में अगर हम बात करें, so everyone in सबके लाइफ में कहीं ना कोई स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब उनमें से कुछ परसेंट जो पीपल हैं, राइट, वो उन चैलेंजेस के साथ कैसे रहना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो जानते हैं और अपने लाइफ में खुश हैं, नेचुरली खुश हैं। लेकिन कुछ परसेंट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ से परेशान हैं। जब देखो तब गॉड को यही बोलते हैं कि आई एम डन विथ इट, आई जस्ट वांट टू एंड माई लाइफ एंड ऑल दैट, ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स। तो अब व्हाट वी हैव टू डू, हमें लगता है कि इफ़ दैट पर्सन इफ हैप्पी, अगर अपनी लाइफ हैप्पी है तो हमें भी हैप्पी होना चाहिए। वाई आर वी आर नॉट हैप्पी, वाई वी हैव दिस ऑल प्रॉब्लम्स? नहीं, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी। अगर उसके लाइफ में अभी सक्सेस है या उसके लाइफ में अभी हैप्पीनेस है तो वो उसका टाइम है। उससे पहले उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो उसको समझ में नहीं आया होगा। उसकी लाइफ भी प्रॉब्लमेटिक होगी, उसकी लाइफ में भी नेगेटिविटी होगी, उसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं फेलियर्स होंगे। अगर वो आज खुश है, आज वो हैप्पी है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में फेल भी हुआ होगा, राइट। अपनी लाइफ में अनहैप्पी भी हुआ होगा, बट नाउ ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ ओवरकम दैट इशू। तो सिमिलरली अगर हमारे लाइफ में अभी हमारी लाइफ उतनी स्टेबल नहीं है, नेगेटिविटी है हर जगह, तो क्यों ना ये सब चीज़ें अगर हम भुला के, राइट, एंड वी स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ, जस्ट अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि इट्स ओके फाइन, राइट, we have to deal this issue in a very proper way, in a way we have to handle this issue या this problem very softly, ताकि हमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। ये क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि वाई वी हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है क्यों? हमारी लाइफ भी तो हैप्पी हो सकती थी, हमेशा अपनी लाइफ में खुश भी तो रह सकते थे। वाई वी आर फीलिंग लाइक दैट, तो उसके पीछे भी एक कारण है। अगर आपकी लाइफ हमेशा वेरी स्मूथ होगी, बहुत अच्छी होगी, तो क्या आपको सीख पाओगे? ना है, जब तक आपको वो पेन, वो हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक अपना माइंड नहीं लगाओगे, क्या आप रीड कर पाओगे? अगर आप यहाँ तक पहुँचे और आप कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड या अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव अगर आपने कर लिया है, तो वो अगर आप नहीं पढ़ते या आप दिमाग नहीं लगाते, माइंड नहीं लगाते, हार्ड वर्क नहीं करते, तो आप यहाँ तक पहुँच पाते नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ठीक वैसे ही गॉड भी, आप ऐसे पर्सन बनो जो बिल्कुल भी नेगेटिविटी को एंटरटेन ना करे, अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, हमेशा डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। आप एक प्योर, आपको गॉड एक प्योर फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, राइट। जिस फॉर्म में आप ऑलरेडी बहुत पहले थे, उस फॉर्म में आपको लेके आना चाहते हैं। एंड फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज, चैलेंजेस दैट आर देयर इन योर लाइफ। जब तक हम उन डिफ़िकल्टीज़, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे, उससे हैंडल नहीं कर पाओगे, यू कांट बी प्योर। वांटेड टू शेयर विद यू कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि हम सबको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स है, यहाँ से भी इशू है, वहाँ से भी इशू है, वी आर नॉट हैप्पी। बट बिलीव मी,
ट्राई कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई कोशिश कीजिए। पॉजिटिव, सबसे पहले तो बात ये है कि पॉजिटिव रहना सीखिए। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है, बेटर पोजीशन में आने लगती है। उसके बाद तो फिर आप, जब आप मास्टर बन जाओगे, तो बड़ी से बड़ी चैलेंजेस आए या प्रॉब्लम्स आए, आप उसको फेस कर पाओगे ईजिली। ठीक है। सो या ये एक बहुत ही स्मॉल सा वीडियो था, एक स्मॉल सा मैसेज देना चाह रही थी मैं, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फेस करना आना चाहिए। राइट। एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू सम लेसन्स। जब तक आपको वो बड़ा झटका डिवाइन नहीं देता, तब तक आप सुधरते नहीं हो। कुछ अगर डिवाइन को सिखाना होता है तो वो झटका देता है, प्रॉब्लम डालता है आपकी लाइफ में, ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, मैं यहाँ मिस्टेक कर रही थी या कर रहा था, एंड नाउ आई हैव टू चेंज माई बिहेवियर, या हैव टू चेंज द टोन। ओके। या मैं जिस तरीके का आउटलुक, या मैं जो थिंक करता था, करती थी, मुझे उसको चेंज करना है। राइट। तो उस चीज़ को बैलेंस बैलेंस आउट करने के लिए, उस चीज़ को सिखाने के लिए डिवाइन आपको यू नो थोड़ा पुश करते हैं, या आपकी लाइफ में थोड़े चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स डालते हैं, ताकि आप वो सब चीज़ें सीख के आगे बढ़ो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाओ। राइट। एंड जब भी आपको लगे आप नेगेटिव फील कर रहे हो या प्रॉब्लम्स में हो, राइट, आपको लग रहा है कि दिस इज इट, नाउ आई कांट डू एनीथिंग एल्स, तो बस एक बात याद रखना कि अगर आप आज, इफ यू आर स्टैंडिंग, वॉट एवर योर एज इज, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप पढ़ पा रहे हो, आपको, आप नॉलेज है, आपको बेसिक नॉलेज भी है, या वॉट एवर, आप जहाँ तक भी पढ़े हो, वहाँ तक आप पहुँचे हो, वो तभी पहुँच पाए हो जब आपने अपना माइंड का यूज़ किया है, जब आपने हार्ड वर्क किया है, जब आपको सिखाया गया, आपने जब पेन लिया आपने। राइट। आपने जब अपने फोकस डाला अपने ऊपर, उन सब चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम सबके लाइफ में भी आई होंगी, नो डाउट, आप उन सब चीज़ों को झेल के, हैंडल करके आप जब आगे बढ़े हो और यहाँ तक पहुँचे हो, वो कैसे पहुँचे हो, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगी नहीं। यू विल ईजिली हैंडल। ये था मेरा वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, एंड आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। राइट। राधे राधे।